साधु, दूसरे के कार्य को करे उसका नाम साधु, दूसरे के कार्य को साधाए उसका नाम साधु। और दुर्वासा दूरवे रस पिबत सा दुर्वासा, जो दूरवा के रस का पान करे उसका नाम दुर्वासा। और दुर्वासा जैसे संत जब कोई कार्य करते हैं तो इतिहास बन जाता है। अम्बरीश के प्रकरण में ही देखिए, अहम भक्तः पराधीनो, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, इन भोले भाले भक्तों ने मुझे अपने हृदय पटल पे बंद कर लिया है। हम भक्ता पराधीनो, स्वतंत्र इस सूत्र का निर्माण न होता अगर दुर्वासा न हो। तो दुर्वासा जैसे संत जब कोई काम करते हैं तो वो इतिहास बन जाता है। राजकुमार लक्ष्मण कह रहे हैं कि वो भक्त का अपराध अगर कर दे तो पता नहीं क्या कहने, तो वो जो अपराध भक्त का करेगी राम रोष पावक सो जरई। तो अब हम यही नहीं जानते कि राम है तो एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट में लेता, एक राम सब जगत पसारा, एक राम हई हई बलवाना। तो तुम किस राम की बात कर रहे हो बहुआ? जब तक मैं जानूंगा नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि जाने बिनो न होए परतीति, और बिना परतीत होए नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भगति जलाई। तो जब तक मैं जानूंगा नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं। देखिए महाराज, आप प्रभु जी की चर्चा करते हैं और बाद में साधु जोड़ देते हैं। क्या कहा कि परीक्षा ली थी उन्होंने कि संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा के आगे परीक्षा ली, शंकर के आगे परीक्षा ली, अलग अलग गुणों की प्रधानता उसमें पाई गई। भगवान के आगे छाती में लात मारी, चरण पकड़ लिए तो बोले परीक्षा पूरी हो गई, जान गए कि सबसे। तो अगर कोई परीक्षा ले रहा है तो परीक्षा लेने वाला व्यक्ति साधु कहलाएगा कि परीक्षा लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? अब बात परीक्षा की घोषित हो रही है, अब आप उसको साधु से जोड़े दे रहे हैं। ऐसे परीक्षा लेने गए थे तो जो परीक्षा लेता है वो साधु, उसकी परिभाषा होती है कि परीक्षक उसकी परिभाषा होती है। या शोध किया या चिंतन किया कि श्रेष्ठ कौन है, तो बात क्या हमारी आपकी साधु की चल रही है। अब दुर्वासा के विषय में आपने कहा दूरवा के रस साधना है, बात साधु की चल रही, इससे बात कोई जुड़े तो आप बताइए। चलिए छोड़िए इसको, आपने कहा तुम राम की बात करते हो, हम रामे को नहीं जानते, बहु लोग नहीं जानते, तो क्या करें? जान जाए तो खेले न बन जाए, अगर जान जाते तो इतनी समस्या ना तुम्हारे सामने खड़ी होती। बोले रामे को नहीं जानते और आपने तमाम बातें बताई और उसमें एक संदर्भ भी आपने जोड़ दिया। चलिए जरा बनाओ, जरा सरस बनाइए जरा। न होए परतीति, अपने परतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगति दुल्हाई, और जिम खगेश जल कैचिक। बोले राम को नहीं जानते और जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तब तक हम उसको मानेंगे नहीं। देखिए यह धारी जो आप पढ़ रहे हो ग्रंथ की, ये सही है लेकिन ईमानदारी से पढ़ो। जहां ये धारी आपने पढ़ी है तो जहां से प्रसंग का उद्गम है इसके पूर्व का धारी और लिखी है, तो उसको छोड़ ही रहे हो। सोच रहे हो कि लक्ष्मण को कौन मालूम हो, ये जानना बाद में, जानने के पहले और पूछे क्या जी, जानना बाद में
जानने के पहले ये जो जानना है आपका, ये जानना तब तक संभव नहीं हो सकता है। कब तक? बोले राम कृपा बिन सुने खगराई, और जानी न जाए राम प्रभुताई। अब है वो जाने बिन न होए पड़ती थी। तो पहले है राम की कृपा, बाद में है जानना, फिर विश्वास, फिर प्रीत, फिर भक्ति सुधर। तो राम कृपा को किनारे रख के चल रहे हो, तो संदर्भ जो मूल है प्रसंग का उसको किनारे किए हो और जानकारी पर यात्रा किए हो। बिना राम की कृपा की जानकारी हो ही नहीं सकती। और हम कहने राम की कृपा हो, हम जाने हमारे पास साधन है। राजकुमार कहीं जाए ऐसे नहीं जान पाओगे। सुन ठगराई, और जानी न जाए राम प्रभुताई। और हम कहते राम की कृपा हो और चाहे न हो, देखो हम जानेंगे हमारे पास साधन है। इसको जानब सत्संग प्रभाव, और लोक वेद ज्ञान पाऊ। उसे जाना जा सकता है तो केवल सत्संग के माध्यम से। वेद कहते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। और तो सब ठीक है, पर जिस समय आप इस शैली में कहते कि राम की कृपा हो या चाहे, हम उसको जान लेंगे, ये ज्यादा अच्छा लगता है। राम की कृपा हो चाहे, अरे राम कृपा के इतने विरोध में हो या चाहे न हो। अभी तो यहीं तक आता है तो आगे न कहते हैं? हम उसको जान लेंगे। हम कहते बिना राम की कृपा के नहीं जाना जा सकता। बोले राम कृपा की जरूरत नहीं है, हम जान लेंगे। कैसे जान लोगे? तो फिर एक डाली आपने पड़ी है, क्या जाने, कैसे जानोगे? तो कहा सो जानबे सत्संग प्रभाव, और लोक भूवेद न आने। बोले राम कृपा हो चाहे न हो, हम उसको सत्संग से जान लेंगे। अच्छा ये बताओ, सत्संग से जान लेंगे, हम मान ले रहे हैं, ठीक, पर ये सत्संग कैसे मिलता है? तुम बताओ। हाँ डरा है इसे, सत्संग कैसे मिलता है? आप सत्संग से जान लेंगे स्वीकार, पर कम से कम आगे पीछे तो देख रहे हो। ये सत्संग से जान रहे हैं, ये सत्संग मिला कहाँ से? ये सत्संग मिलेगा कहाँ से मिलेगा? तो कहा बिनो सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिन सुलभ लाभ। सत्संग से जानोगे तो सत्संग मिलेगा, लेकिन बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न। बिना राम की कृपा के सत्संग भी मिलने वाला नहीं है। तो जानकारी के लिए राम कृपा की आवश्यकता है। तो जो सत्संग करने के लिए चले हो, सत्संग के लिए भी राम कृपा की आवश्यकता। ये हुई चोट। राजकुमार ने कहा कि सत्संग ऐसे थोड़ी मिलेगा। कहने बिनो सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और हम कहते राम की कृपा हो और चाहे न हो। और देखो सत्संग भी मिलेगा कैसे? कि पुण्य पूंज बिन मिलाई न संता, और सत्संगति सरस्वती करयंता। बिना पुण्यों के, पुण्य के बिना संत नहीं मिलते, और जब तक संत नहीं मिलेंगे तो सत्संगत कहाँ जाए? देखिए आप जहाँ भी चलेंगे तो मूल में राम कृपा छिपी होगी। पहले आपने कहा जानकारी, तो मैंने कहा बिना राम की कृपा की जानकारी नहीं। दूसरा मोर्चा बनाया कि राम कृपा न हो, सत्संग से जान लेंगे, तो हमने कहा सत्संग के लिए भी राम कृपा हो सकता है। अब तीसरा मोर्चा बनाया आपने, क्या बनाया? बोले पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता। जब तक पुण्यों के पुण्य नहीं होंगे तब तक संत नहीं मिलेंगे, और जब तक संत नहीं मिलेंगे
तब तक सत्संग नहीं होगा। और संत कैसे मिलेंगे? पुण्य पुंज में मिलेगी ना संता। अच्छा, पुण्यों के पुंज के बिना संत नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये पुण्य पुंज देखिए, शब्द लगाया आपने पुण्य पुंज, और ये पुण्य पुंज इतने लोग बैठे हैं, बताओ पुण्य पुंज वाले कौन लोग हैं? कौन है पुण्य पुंज वाले? तो व्यास जी कथावाचक हैं आप सरस। तो एक कह रहा था कि इंसान पुण्य पुंज जगे थोरे, या हम सब पुण्य पुंज जग थोरे। ये पुण्य पुंज वाले महाराज, आपका शब्द है पुण्य पुंज, बिन मिले न संता। ये पुण्य पुंज वाले संसार में ये थोड़े लोग हैं, और ये थोड़े कौन हैं? बिना यहाँ के काम चलेगा नहीं। जबरदस्ती बात नहीं, हट। परिक्रमा लगाया दुनिया की, अगर इस जो हमने सूत्र बताया इसके बगैर कहीं निकल के जाऊंगा। पुण्य पुंज आपका शब्द था, मिले न संता। तो हम सब पुण्य पुंज जगह थोड़े, और ये थोड़े कौन है? कोई चिना ही राम जानते करी मोरे, जिन्हें राम जी समझे कि ये मोरे, वही पुण्य पुण्य। अजाओ छोड़ो, एक पात्र को रामचरण धोने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। रामचरण सब लोग जानते हैं। तो रामचरण धोने का जिस समय सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो देवता लोग ऊपर से कहने लगे। क्या कहने लगे? बोले यही सम पुण्य पुण्य को नाही, इसके समान पुण्य पुण्य वाला तो जानकारी के लिए राम कृपा, सत्संग के लिए राम कृपा, संत मिलने के लिए राम कृपा, पुण्य पुण्य के लिए राम कृपा। बिना राम की कृपा के संसार में कुछ होगा? अगर चलो छोड़ दे, हमने कहा पुण्य पुण्य, आपके अनुसार कोई पुण्य पुण्य कहीं स्थान हो तो बताओ, एक स्थान, कोई जगह, कोई था। अब तो सिर्फ फंस दिया। अगर एक पुण्य की बात होती तो मैं कह देता हूँ चरणों में लोटो आकर के कि पुण्य जगमऊ नहीं दूजा, मन क्रम पहचान भी प्रपद पूजा। अब ये कह रहा पुण्यों का झुंड कहाँ मिलेगा? हाँ, ऊपर है डरे ऐसा मिलेगा मिलेगा, एक स्थान है जहाँ मिलेगा। तो मैं बता दे रहा हूँ कि चित्रकूट के प्रियंगबा, चित्रकूट के प्रियंगमग बेल पिट बचन जात, और पुण्य पुण्य सब धन कहीं देव दिन रात। पुण्यों का झुंड कहाँ मिलेगा? तो उत्तर मिला चित्रकूट में मिलेगा। चलो लगा, आओ चित्रकूट की तैयारी करो आप। चलो, कब हम गए हो? ऐसे है चिल्ला रहा। अभी वहाँ का भूगोल पूछूंगा, पता चलेगा तो गए हो कि नहीं गए। तुम इतिहास वहाँ की भूगोल देखो, कह रहे हमने कहा भूगोल पूछूंगा तो कह रहे तुम इतिहास पूछो। अब हम प्रश्न पूछेंगे भूगोल का, ये उत्तर देंगे इतिहास का। और जांचे अगर प्रश्न पत्र भूगोल का हो अब उत्तर तुम इतिहास का दे जाओ तो जांचने वाला इसे धर ले। ऐसे चलो आइए जरा। हमने कहा कहाँ मिलेंगे? तो बोले लाला चित्रकूट चलो। और एक दोहा पड़ा, चित्रकूट के बिहाग मृग बेल बिकट तृण जात, पुण्य पुण्य सब धन यश कहे देव दिन रात। चित्रकूट के मृगा पक्षी पशु है, बेल बिटप वृक्ष और तृण तिनका, ये सब पुण्य पुण्य वाले हैं। कौन कह रहा है? देवता दिन रात कह रहे हैं। आपने दोहा तो पढ़ दिया, लेकिन आगे पीछे देख लेना, ये भी रामे के कारण हो। आप चाहे जहां जाओ, ये सब लोग जानते हैं कि जो प्रशस्ति है, जो प्रशंसा मिल रही है चित्रकूट के पक्षियों को, मृगों को, वृक्षों को, ये सब पुण्य पुण्य वाले कहे जा रहे हैं। देवता कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, इसको जरा देख लेना, फिर पता करना। वो भी बात हमारी तरफ से। अच्छा चलिए, चित्रकूट में मिलेंगे। अच्छा मान लो कोई चित्रकूट न जा सकता, मर जाओ, मर जाओ।
चित्रकूट न जा सकता हो? तुम्हारी है। अच्छा चित्रकूट नहीं, विषय ही नहीं था, आपने बड़ी जल्दी भी कर दिया। चित्रकूट जाने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं चित्रकूट का दर्शन आपको यहीं कराए दे रहा हूं। आप चित्रकूट गए हो? नहीं गए हो। चित्रकूट अगर गए हो तो बताओ वहां कौन सी सरिता बहती? मंदाकिनी। मंदाकिनी। ये सुना है कि देखा? नहीं देखा। अच्छा देखा। तो चित्रकूट जाने की आवश्यकता नहीं है। ये भौतिक स्वरूप चित्रकूट का आपने बताया, मैं एक तात्विक स्वरूप चित्रकूट का बताई दे रहा हूँ। चित्रकूट है क्या? तो का राम कथा मंदाकिनी। कौन कथा? राम कथा। बिना राम के बनेगा नहीं पंडित। जबरदस्ती नहीं बनेगा। विश्व भ्रमण कर लिया। राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह बन शेर रघुवीर बिहार। राम की कथा यही तो मंदाकिनी सरिता है। चितचारु, चारु चित्त, निर्मल चित्त, यही चित्रकूट है। और निर्मल चित्त में रहता कौन है? वही रहता। तो बिना यहाँ के, बिना इनके संसार का कोई काम बनने वाला नहीं। ऐसे नहीं बनने वाला है। बिना इनकी कथा के काम करा बने हम हो का। राजकुमार ने क्षमने का राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु और तुलसी सुभग स्नेह बन जाल रघुवीर बिहार। चित्रकूट की महिमा कोई आज से है क्या? चित्रकूट की महिमा कोई अभी से है क्या? चित्रकूट की महिमा अनाज काल से, जिनका तुम झंडा लिए घूम रहे हो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो भी जब चित्रकूट में पहुंचता है तो उसको भी महिमा चित्रकूट की सुनाई जाती है कि चित्रकूट महिमा अमित कहीं महामुनि गाय वाए न्याय सरित पर त्रियत दुई भाव। तो चित्रकूट की महिमा कोई आज से नहीं, अभी से नहीं, उनको भी सुनाई। देखिए विषय ये नहीं था। आपने चित्रकूट ला करके खड़ा किया था और मैंने तात्विक स्वरूप में चित्रकूट का दर्शन आपको कराया था। फिर आप भौतिक रूप में पहुंच गए। बोले चित्रकूट की महिमा से थोड़ा है। जिनका तुम झंडा, किनका झंडा? उनसे सुनाई गई, किनको सुनाई गई? इसका मतलब आपका बोध है, कुछ ज्ञान है। हमने भी उसकी चर्चा नहीं की है। हमने तो जो तात्विक स्वरूप चित्रकूट का था उसको बताया। तो आपने कहा कि देखिए फिर आप आ गए और चलो अच्छा इसमें आ गए हो तो यहाँ भी हम चलते हैं आपको। बोले जिनकी बात तुम कर रहे हो उनसे भी चित्रकूट की महिमा सुनाई गई। किनसे सुनाई गई? दोहा क्या पढ़ाए लोगे? चित्रकूट महिमा अमित कहीं महामुनि गाय। महामुनि ने गा करके चित्रकूट की महिमा सुनाई। किससे सुनाई? इनसे। अच्छा ये दोहा याद है? ठीक। इसके पहले कुछ याद नहीं है आपको? जहां ये दोहा चित्रकूट की महिमा का सुना रहे हो, ये विषय नहीं था। उससे पहले भी वो महामुनि जिनकी बात करे, वो महामुनि भी इनका गुणगान, इनकी महिमा सुना रहे। लक्ष्मणगढ़ की महिमा सुना रहा है तो महात्मा भी, महामुनि भी इन्हीं की महिमा सुना रहे थे। नहीं सुना रहे थे ना? सुना रहे थे। क्या कह रहे थे? पेठने तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, देव न जाने मरम तुम्हारा। तुम्हारी तो गणने नहीं है, वो भोले बाबा तक नहीं जान पाते। देव न जाने मरम तुम्हारा और तुम ही को जाननी सो जान। ये महिमा नहीं याद, वो महिमा याद है। देखो ये सुनाइए। अरे चलो आए नहाए। कहा नहाए? सरित पर, सरिता में स्नान किया। कौन सरिता? दबे दबे कहे बोल रहे थे, जोर से बताओ। मंदाकिनी।
स्नान किया क्यों? पंडित जी लाला आपने अगर ये स्वरूप भौतिक बताए तो वहां भी मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत अच्छे सुधी लोग बैठे हैं। जैसे सरिता में स्नान किया किसने? राम जी ने। एक चमत्कार हो गया। क्या हुआ? ये नहाए तक मालूम है आपको, चमत्कार नहीं मालूम। जैसे नहाया एक चमत्कार, सरिता में मंदाकिनी में नहाया तो संसार की जितनी सरिताएं थी, संसार के जितने सरोवर थे, संसार के जितने सागर थे, सभी इकट्ठे हुए। कौन कौन? तो कहा सुरसरी, गंगा, सुरसरी माने गंगा, सुरसरी सरसई, सरस्वती, सुरसरी सरसई, सरसई माने सरस्वती, सुरसरी सरसई, गंगा, यमुना और सरसई, दिनकर कन्या, हाँ यमुना, मेकल सुता, नर्मदा। नहीं चलो मालूम तो है कम से कम, एक महात्मा को नहीं मालूम था। मेकल सुता नर्मदा गोदावरी धन्या सब सर सिंधु नदी नदनाना। देखिए राम जी ने इधर सरिता में स्नान किया, गंगा यमुना सरस्वती है, नर्मदा गोदावरी, संसार की सारी सरिताएं, सब सर सिंधु सागर नदी नद नाना। और जैसे राम जी ने मंदाकिनी में स्नान किया तो मंदाकिनी कर करही बखा हो भाग। अरे वाह मंदाकिनी हो भाग्य तेरा। क्यों? राम जी ने स्नान कर, कहाँ ले जाओ? जहाँ चलोगे वहाँ चमत्कार, वहाँ दर्शन ये मिलेगा। बिना इनके कुछ संसार में नहीं हो सकता। जबरदस्ती नहीं हो सकता। जबरदस्ती है और क्या? रुको ले राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कहीं रहे जैसे ही नदी में स्नान किया। एक बात बताओ बबुआ, बड़ी बड़ी बातें न मारो, बड़ी बड़ी चर्चा न करो। ढूंढे ढूंढे कहीं ठाउर नहीं मिल रहा था, ढूंढे ढूंढे कहीं ठाउर नहीं मिल रहा था। जिस महात्मा ने महिमा सुनाई उसी महात्मा से कहीं बताओ कहाँ रहा है? ऐसे कही रहे। हाँ ऐसे। अब कहने के कहाँ रहे? तब महात्मा ने कहा यही भात मुनिवर भवन दिखाए, यही भात मुनिवर भवन दिखाए, सुने राम सप्रेम मन भाए। फिर कहा कि चित्रकूट गिरी अरे हाँ करहु निवासु, जहाँ तुम्हारा सब भास सुहासु। ओ शैल सुहावल, शैल सुहावल कानन चारू, और कल के हरि अल्पी हंग बिहारू। और नदी की बात कर रहे हो? नदी कोई आज से पवित्र है क्या? आज से धन्य है क्या? ना, कि नदी पुनीत, पुनीत माने पवित्र। अरे नदी पुनीत पुराण बखानी, और अत्र प्रिया निज तप बल आनी। नदी कोई आज से धन्य थोड़ी है, अनाथ काल से धन्य है। आप जैसा मानसाचार्य अगर मिल जाए तो रामचरितमानसो धन्य मिल जाए। बोले वो जिनकी तुम बातें कर रहे हो, पूछ रहे थे, बताओ हम ऐसे पूछ रहे थे कहाँ रहे? अरे ये तो उनका बड़प्पन है कि हम कहाँ रहे, तो बता दिया तुरंत कि कहा चित्रकूट देख करोगे। बहुत सुंदर। अच्छा चलो, आपने ये पूछा कि वो पूछ रहे थे कि कहाँ रहे, तो जिस समय उन्होंने पूछा कि हम कहाँ रहे तो इसीलिए कह दिया होगा कि जाओ चित्रकूट में रहो, भवन देखा है कि चित्रकूट में रहो। ऐसे क्यों था? जिस समय उन्होंने पूछा कि हम कहाँ रहे तो वही महात्मा उनसे कह रहे थे महिष का गए, महिषे कहाऊ कि रहूं कहा। आप हमसे पूछ रहे हो महाराज कि कहाँ रहे? मैं पूछा तो सकुचा, और मुझे बताने में संकोच हो रहा है। क्या संकोच? कि जहां न हो वो तहां देव मैं, और तुम ही दिखाओ उठाओ। आप हमसे पूछते हो कि कहाँ रहे? अरे महाराज आप कहाँ नहीं रहते हो तो बता दे कि वहां रहे। आप तो सब जगह रहते, ये कहा था। तो ये को पढ़ी हमारे पिताजी सीधे निवासी। फिर कहा था
कुछ स्थान बताए थे, कहा रहो तो कुछ बताई दे रहा हूँ, 14 बताए थे, प्रमुख थोड़ी बता रहा हूँ, विस्तार न कहा रहे दोनों का कि यहाँ रहो। काम को है मत मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, सबके प्रिय सब ते हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी छाड़े, गति दूसरे नाही, तो राम बसहु आद्यान। ये कहा था, फिर कहा था कि चित्रकूट के करो निवासु, और जहां तुम्हारा सद्भाति, अब क्यों निवास करो, और कहा था कि वहां रहो, और वहां रह करके राम देव गौरव गिरिवरहु, आप वहां रहिए और वहां रह करके उस पर्वत को आप बड़प्पन दीजिए, उस पर्वत को बढ़ाई दीजिए, इनके कारण बड़प्पन मिलना था, या हो तो पढ़ो। या पढ़ाओ तुम भाई, चाहे सीधे बता दो कि चित्रकूट की करो निवासु, और चाहे पर एक एक बता दो, है कि नहीं? हमने सीधे सीधे बता दिया, और फिर मैं कह रहा हूँ कि ढूंढे ढूंढे कहीं ठाउर नहीं मिल रहा था, मैं फिर कह रहा हूँ नदी में स्नान किया, और स्नान करने के बाद भी स्थिति क्या हुई, उन्हीं से पूछो वो क्या कह रहे हैं। लखन भल घाटू, लाला कहूँ ठाउर बनाओ चले, अब कहीं रहे चले, ढूंढे ढूंढे कहीं ठाउर मिल नहीं रहा था, जबरदस्ती करो खत्म, अब ठाहर ठाहर रघुवर कहो लखन भल। चलो कम से कम तुम्हें प्रसंगों की कुछ चौपाइयां तो याद है, हमें यही पसंद था। क्या कहा रघुवर कहो लखन भल, भला घाट है ये। अब देखिए ना ना ना, जैसे राम जी वहां भी चमत्कार हो गया, जैसे राम जी ने कहा कि लक्ष्मण भल घाट तू, ये भला घाट है, स्नान किया, स्नान करने के बाद क्या देखो ये भला घाट है, चमत्कार हो गया। जैसे राम जी ने कहा भला घाट, उसी दिन से उस घाट का नाम पड़ गया राम घाट। चित्रकूट गए हो कि नहीं गए? कौन घाट पता हो, गए होगी तो पता चलेगी कौन घाट है, राम घाट, उन्हें परशुराम घाट, राम घाट, राम घाट। चमत्कार उसी स्थल पर, उसी स्थान पर है। कहो भले घाटू करहु कतहु ठाहर ठाटू, तो ठाहर ठाटू के लिए कहा तो कुछ स्थान दिखाया होगा, उसी स्थान पर आप देखिए। अगर गए चित्रकूट गए होंगे आप, मंदाकिनी सरिता के पास एक उसी स्थान पर धनुषाकार एक नाला आकर के, अब इसका चित्र बनाओ जरा, गिरता है, देखिए उसी स्थान पर। तो कहा रघुवर कहो लखन भल घाटू, कतहु करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। आपने कहा चित्र बनाओ, देखो चित्र बनाना नहीं हो, जो जाते हैं वो चित्र देखते हैं। ये मंदाकिनी सरिता ऐसी है, वो नाला ऐसे आकर के गिरा है, लोक में वहां लोग उसको कहते हैं धनुहा नाला। गए हो? पता तक नहीं तुम क्या कहते हैं उसको? रामचरितमानस में इसका कहीं वर्णन आया। इस समय कहा करो कतो ठाहर ठाटू, तो चित्र खींचा और बनाया क्या कहा? नदी पनच, पनच कहते हैं प्रतिंचा को। धनुष तुम्हारे पास है, और धनुष में जो प्रतिंचा है इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं, पनच। तो चित्र खींचा क्या? नदी ऐसे है और वो नाला ऐसे है, तो पूरा धनुष का आकार बन गया ऐसे। और देखिए प्रतिंचा होती है ऐसे, तो मंदाकिनी भी ऐसे है और नाला ऐसे। तो कहा नदी पनच, नदी प्रतिंचा है, और सर सम दमो दाना, सर माने बाण, बाण समदम, दान ये बाण है नदी पनच सर समदम दाना। और सकल कलुष कलिसा मुझे नाना, समस्त कलयुग के पाप ये शिकार
और शिकारी कौन है? बोले चित्रकूट गिरी अचल हेरी और चुकई न घात मार मुड़ भेरी चुकई न घात। समस्त कलियुग को पाप को नाश करने के लिए वो धनुष और वो प्रतिंचा और प्रतिंचा में वो चढ़े हुए बाण संसार के लोग निशाना लगाते हैं। हो सकता है कभी कभी निशाना चूक जाता हो, लेकिन जब वो निशाना लगाते हैं पापों के ऊपर तो फिर निशाना चूकने वाला नहीं। पर यहाँ जैसे ही नदी में स्नान किया तैसे उस घाट का नाम पड़ गया राम घाट। बैनामा करा ले, घाट में स्नान किया नाम पड़ गया राम घाट। आगे बढ़े एक चबूतरा दिखाई पड़ा, उसमें कुछ नहीं लिखा था, बोले लिखो राम चबूतरा। आगे बढ़े बोले मंदिर के पास में जमीन लगी हुई, बोले लिखो ठाकुर द्वारा के नाम। क्या बता स्नान किया बोले राम घाट। ये सब बातें न बताओ। देखो आपने कहा कि वो एक शब्द आपने प्रयोग किया, बोले बैला का करा ले। अरे जगह में कब्जा करे बैठे, कहीं तम्बू के भीतर बैठे, कहीं ताला के भीतर बैठे, अच्छा कहीं शिक्षा से देख रहे हैं, कहीं तम्बू के भीतर, कहीं ताला के भीतर आदि बने, कहीं कहीं से कहीं। अरे कहाँ कहाँ से? तो उसने कहा, बोले कहाँ